आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ऐसे ही नहीं अभिनंदन छेड़ते तो आज भारत का प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। जो जा रहा है आनंद से झूम रहा है, जो जाता है, अभी कोई भी ललितपुर जाए क्या देख के, ऐसे ही नहीं है बंधु, उसके पीछे दानियों का क्रमिक वरदान लगा हुआ है। 24 नाम कर दिए बिना गिने। सुन रहे हो रे बहोरी बंद वालों, कितने रुपया की है महाराज? हाँ चल हट यहां के बानिया कहेंगे। हमें वो चाहिए जो कहे नहीं बनेगी 24 ही, जिंदगी भर कमाया है, कमाएंगे। मेरा बहोरी बंद है और मेरे पुण्य से बन रहा है तो मैं भी बनाऊंगा। ऐसा परिणाम आ जाए, फाल्गुन सिद्धि तीज का चमत्कार। और बना वो मंदिर, अनगिनत खम्भों वाला मंदिर बना। और उसने जो सेठ जी ने कितने रुपया, कितने पैसा के लिए 5 ठेले पे घूमा था, और फिर बोली कितने की ली उसने? लाखों रुपए की। उसने कहा महाराज जी यहां गिन के देना। धर्म क्षेत्र में व्यक्ति पानी की तरह बहाता है, कोई गिनता नहीं। कटनी का क्षेत्र ऐसे ही नहीं बन गया महानुभाव। मैंने नहीं बनाया, मेरी क्या औकात है? भगवान ने भी नहीं बनाया, उनकी क्या औकात है? आज कटनी का जो मंदिर बना है उन दाताओं के द्वारा जिन्होंने गिना नहीं है। कमेटी गिन के कह रही है, वो ही था जो कमेटी कह रही 11 लाख रुपए में विराजमान, और विराजमान कहता है 1 करोड़ देना हो तो लो। वही अभी कटनी में चमत्कार देख के आया हूं। कमेटी ने निर्धारित की राशि 2-2.5 करोड़ रुपए का बनेगा, और बनाने वाले कहा नहीं, गिन के नहीं, अनगिनत लगाओ। बड़ा मंदिर आपके कोयला परिवार नहीं बनाया, कोई उनका संकल्प नहीं था। बिना गिने कोई गिना ही नहीं। समोषण मंदिर बबलू, हाँ ये प्रमोद की ससुराल है शायद, है ना? ससुराल पक्की है ना? क्या देखे, ध्यान देखे, गिने नहीं, हैसियत नहीं। जैसे चामुंड राय की हैसियत नहीं थी, कितना सोना दे सके, लेकिन इसी प्रकार सबको मालूम कि उसकी हैसियत नहीं थी कि करोड़ों रुपया मंदिर में लगा देगा। और कमेटी का भी भाव नहीं था। कमेटी ने गिन के कहा था भाई इतना कर देना, बस बहुत बना देंगे। अनगिनत, गिने ही नहीं, और अभी भी नहीं गिन रहा है। दोनों परिवार अभी भी नहीं गिन रहे हैं, पहले भी नहीं गिना, अभी भी नहीं गिना। उसका चमत्कार है कि अभी प्रतिष्ठा हुए 15 दिन, महीना भर नहीं हुआ, और सारे भारत के लोग कटनी जाकर के जय जयकार कर रहे हैं। क्या आनंद की मूर्ति सब जगह बैठी, समोषण सब जगह बना, बहुत समोषण बने, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बहुत जगह बैठी। लेकिन कटनी के मंदिरों में प्रवेश करने के बाद जो लोगों को सगुन मिल रहा है, जो एक अंदर से आनंद मिल रहा है, कुछ नहीं बंधु। अनगिनत अपनों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती। वो पॉइंट याद रखो, होटल में गिन के खाई जाती है और गिन के, और घर में रोटी, अपनों को रोटी गिनना नहीं और खाने वाला भी नहीं है। अब इतना बता दो, बहोरी बन के शांतिनाथ भगवान किसके हैं? आज इसको होटल घोषित कर दो, चमत्कार होता है होटल। पूछने में कोई बुराई तो नहीं ना, अभी किया नहीं है। श्री दिगंबर जैन चमत्कार होता है होटल। यहां गिन के खिलाओगे गिन के खाओगे नहीं। बोलो ये तीर्थ क्षेत्र किसका है? महाराज का। बोल तो महाराज आपका ही है, यहां नहीं चलेगी, मुंह देखी मत करना। यहां
हाँ, आपका मकान हो तो वो जरूर कहना महाराज ये मकान किसका, महाराज सब आपका ही है। अब यहां और कह दो महाराज ये चमत्कार तीर्थ किसका है, महाराज आपका ही है, आप जानो। नहीं, यहां क्या बोलना है, हमारा है। जब तुम्हारा है तो तुमने इसके लिए क्या किया है इसका हिसाब चाहिए मुझे। एक बेटे के लिए जिंदगी भर कमाते हो, एक बेटे के लिए मकान बनाते हो, एक बेटे के लिए वसीयत लिख के जाते हो, इनके लिए तुमने क्या कमाया, क्या किया है बताओ, उसका हिसाब चाहिए मुझे। अन्यथा आज से मेरा कहना बंद करो, तुम शांतिनाथ के नहीं और शांतिनाथ तुम्हारे नहीं, टेट फार टेट, खत्म बात हो गई। दो में से एक, दो में से कोई एक रास्ता चुनो, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, तीसरा तो तीये की बैठक है। तीसरा क्या है, अब दो मार्ग हैं, या मेरे हैं या मेरे नहीं हैं, बस बोल दो। आज मौका दे रहा हूं, बहोरी बंद मेरा नहीं, शांतिनाथ मेरे नहीं। प्रस्ताव पास करूं, आप लोग मेरी तरफ से नहीं, तुम्हारे है। और यदि ये है कि नहीं मेरा था, मेरा है और मेरा भगवान भी मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे, तो हिसाब दो तुमने क्या किया है इसके लिए, क्या कमाया है। कभी महाराज दर्शन करने तो आ जाते हैं, हाँ लाइट जला के और चले जाते हो। क्या किया, क्या कमाया, क्या वसीयत लिखी। एक बेटे को मकान बनाया, तुमने इनको मेरा कहा, इनके लिए क्या बनाया। बेटे के लिए धन दौलत दुकान खोली, इनके लिए क्या धोप फंड बनाया। बेटे के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, इनके लिए तुमने क्या किया, कौन सी वसीयत कर पाई। ये बात हर व्यक्ति के मन में, भावना में आना चाहिए, और ये आत्मीयता आ जाए जैसे कि उस फाल्गुन सुदी तीज के सुमतनाथ भगवान के मंदिर बनाने वाले नथमल जी छावड़ा के मन में भाव आया था, और आज वो अनगिनत खम्भों का बन गया। और ऐसी स्थिति के लिए, और उस व्यक्ति का भी ध्यान रखो, पाप कार्यों के लिए खर्च करना पड़े तो 5 पैसे के लिए 5 टमाटर के ठेले पर घूमना, और जब धर्म की बात आए तो गिनना नहीं। आज अपन वही कार्य करने जा रहे हैं। एक हमारे शास्त्रों में शिला पूजन आते हैं, मूर्ति को जब बनाया जाता है तो शिला की पूजन की जाती है, शिला को नछावर दी जाती है। वो तो आज खत्म हो गई। चलो अपन अब करते हैं जिसे आप लोग सगाई बोलते हैं। सगाई क्यों करते, सगाई अलग होती है, वो भावना अलग होती है ना। तो सगाई का अर्थ क्या होता है, हथौना पक्की हो गई, एग्रीमेंट हो गया, हुआ नहीं है अभी तक, ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, अब हथौना होना है। आज भगवान की सगाई होना है कि अब ये पक्के बहोरी बन के हो गए, अब ये तुम्हारे। अभी शादी नहीं पड़ी, शादी तो पंचकर्म में होती है। आज जिसे तिलक दान विधि बोलते हैं, कौन व्यक्ति कह रहा है कि आप हमारा क्षेत्र, हमारे यहां आप लोग आज भगवान का तिलक दान होगा, आप लोग वहां केसर है, क्यों भाई केसर रखा ली, इकट्ठी करा दो बहुत सारी। सब लोग जाकर महिला पुरुष तिलक दान करेंगे, और तिलक दान कोई भी खाली हाथ नहीं करेगा। हाँ, दस्तूर की बात है, पैसे इकट्ठे वाली बात नहीं है। किसकी बात है, दस्तूर की। दस्तूर शगुन कहलाता है। आप बेटी की गांठ में 1.25 रुपया बांटते हो, 1.25 रुपया से उसकी जिंदगी नहीं चलना, लेकिन वो दस्तूर कहलाता है। कुंवर साहब आते उससे जिंदगी नहीं चलना, दस्तूर। आज दस्तूर, कोई भी व्यक्ति भगवान का मुंह खाली हाथ नहीं देखेगा, और जो खाली हाथ हो ना भगवान का मुंह देखना ना अपना मुंह दिखाना। हाँ, खाली हाथ यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो उधार ले लेना किसी से, आजू बाजू से लेना, भैया मुझे दे दो, हम लाए नहीं है, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ खाली हाथ तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। और सब लोग एक नरियल लोगे, गीला नरियल यहां मिलेगा, राशि अभी तुम बता देना, एक गीला नरियल लेना,
उसको वहां फोड़ना, पानी मूर्ति पे चढ़ा देना, और वो नारियल आप घर में सगुन में ले जाना, अपने घर ले जाना, अपने परिवार को खिलाना, पूरा पड़ोस को खिलाना, रिश्तेदारों को भेजना। वो सगुन का श्रीफल होगा, ये सगाई का श्रीफल है। किसका है? ये एक चढ़ा हुआ नहीं है, वहां फोड़कर वो सगुन के रूप में ले जाना। आप देखना इस का चमत्कार। सगुन ये भगवान की तिलक दान का श्रीफल है, और सगुन मान के ले जाना। हो सके अपने रिश्तेदारों को भी यहां उनके नाम से फोड़ देना, बेटा बिटिया को भेज देना, कोरियर से भेज देना, जाके दे देना, बेटा मैं आज एक भगवान के तिलक दान का श्रीफल लाया हूं। कोई घर में बीमार हो, किसी घर में और भी कोई बात हो, ये सगुन का श्रीफल सभी लोगों को लेना। घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग फोड़ो अपना अपना, और श्रीफल लेकर वहां पत्थर, मूर्ति पे मत फोड़ना, नहीं तो तुम मूर्ति को मार दो, तुम्हारा क्या भरोसा। कमल पे वहां बाहर एक पत्थर रखा मिलेगा, उस पर फोड़ना, पानी कहां डालना? मूर्ति पर डाल देना, और श्रीफल तुम्हारे खाने को ले जाना। और कोई भी खा लिया, श्रीफल की राशि तो अलग देना है, और वहां निछावर राशि अलग देना है, जो भी वहां रखा हो कुछ रख देना वहां पर थाली, और देख करके भगवान को करना। तुम खाली हाथ आज भगवान का दर्शन नहीं करोगे तो जन्म जन्म तक, जब तक क्षेत्र रहेगा, इस दरबार से तुम भी खाली कभी नहीं जाओगे। इसलिए आज उस मूर्ति के लिए अपन तिलक दान विधि का अभी संपन्न करेंगे। हम भी चलेंगे वहां। आप लोग श्रीफल कहाँ मिल रहे हैं? कितने तैयार है? कार्यालय के यहाँ व्यवस्थित किए गए हैं। चलिएगा, जिन जिन लोगों को श्रीफल लेना हो, कम से कम क्षेत्र को 501 रुपए जरूर देना। 1 रुपया नहीं देना, वो तो देंगे ही नहीं है। हाँ, 500 ठीक है। 500। ज्ञानी को पुण्य की अनुभूति नहीं होती, पाप की अनुभूति होती है। हमारे मुंह कब शुद्ध होगा? जब एक मंजन मिल जाएगा। और किसी दिन तुम उठे, न बुरुश है और न मंजन है, आपका सब मजा किरकिरा हो गया, और क्रोध क्या क्या सब कुछ। इतनी बढ़िया शांति से उठे थे, बहुत अच्छी नींद आई थी रात में, बहुत फ्रेश होके उठे थे, और मार्त अकेले वासवी सिंह के पास गए। बुरुश टूटा पड़ा था, ट्यूब में पेस्ट था नहीं। अब आपकी शांति कहाँ गई? सुन रहे हो? शांति प्रसाद। अब ज्वाला प्रसाद बनने वाले हो, और क्या चिल्लाओगे? सब मर गए क्या रे? अब बताओ। देखो, जो तुम करते हो मैं उसको फैंसी ड्रेस कर देता हूं, ऐसे ही चिल्लाते हो। क्या कर रहे थे तुम सब लोग? मम्मी पत्नी सबको निपटा दोगे? क्या कर रहे थे? सुबह से एक ब्रुश नहीं देख पाए, सब खावे की खदान हो, और क्या करो तो तुम, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए मात एक बुरुश और एक पेस्ट न मिलने से तुम्हारा दिमाग कितना खराब होता है, तुम्हारे वचन कितने गंदे हो जाते हैं। एक बुरुश के लिए कह दिया, मर गए क्या सब? दिन भर क्या कर रहे थे सब? ओहो। और तुम्हारी पूरी रात भर की शांति की कीमत कितनी? बस, इससे ज्यादा कीमत नहीं है। ओहो, यही तो मैं कह रहा हूं। जो तुम्हारी जीज की अनमोल शक्तियां हैं, उसका तुम्हारी दृष्टि में क्या मूल्य है? शांति का क्या मूल्य है? रात में तुम फ्रेश होकर सोए, बहुत बढ़िया, क्या मूल्य है? उसका मूल्यांकन तुम्हारी दृष्टि में क्या है? एक बुरुश, एक पेस्ट, एक 50-100 रुपए की कीमत है तुम्हारी पूरी शांति की। और ज्ञानी पुरुष शांति की कीमत देखना अनमोल कर देता है। सिगड़ी रख दी,
सिर के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और क्या साधु को भी गुस्सा आता है? ऐसी बात नहीं, कोई पत्थर का नहीं है। साधु भी मनुष्य है कि नहीं है, पर उसको गुस्सा क्यों नहीं आता? सिगड़ी रख दी, गालियां दे रहा है लोग, व्यक्ति परेशानियां हो रही हैं व्यक्ति को। आहार को गया तो आहार नहीं मिला, आहार लेने बैठा तो अंतराय आ गया। गुस्सा आना चाहिए। अरे तुम एक पुरुष पे इतने गुस्सा हो सकते हो? मैं आहार करने गया, वो भी 24 घंटे एक बार में गया, और बालचंद ला दिया, तुम्हारी आंखें फूटी थी क्या? अरे इतना कर देखो भाई, थोड़ा सा करने का अधिकार दो। तो बहुत बढ़िया फैंसी ड्रेस कर रहा हूं। तुमने एक पुरुष में क्या कहा? सब मर गए थे क्या? गए सब घर में क्या कर रहे थे? सब अपनी अपनी पोजीशन बना लेना। और सबने एक आध बार ऐसा सबने किया होगा, तो मां पर भी झुंझला पड़े होगे। पत्नी से तो भगवान ही मालिक है, तुम क्या गालियां दोगे वो मैं नहीं दे पाऊंगा। मां तकेला किसका कमी थी? पुरुष की। हम तो देखो भैया 24 घंटे में एक बार खाते, बिहार भी करके आए, गर्मी अलग पड़ रही है, कल का उपवास अलग है, उपवास भी है कल का, अभी मेरा नहीं बता रहा हूं। और बिहार भी किया है, गर्मी भी चढ़ी है, और आहार को गए हैं, और 24 घंटे एक बार खाना है, और तुमने धर दो बालचंद। अब कितनी गुस्सा करे, आप ही बना दो। एक पुरुष पर इतनी गुस्सा तो आहार नहीं लेने पर कितनी गुस्सा आना चाहिए। महिलाएं सामने नहीं बैठे कुछ पे। कायदा से। क्या गुस्सा आता नहीं है? या गुस्सा करके नहीं जानता? या बेशरम है? या मजबूर है? या डरपोक है? भय से गुस्सा नहीं आता, अब क्या करेंगे? और या फिर बेशरम है, और या गुस्सा आते ही नहीं होगा? नहीं, सब आता है। साधु को क्रोध इतना जबरदस्त आता है, संसार में किसी को क्रोध नहीं आता। गृहस्थ कितना भी क्रोध कर ले, आग नहीं उगल सकता। मुनि को क्रोध आ जाए तो 12 योजन की द्वारका भी, इतना बड़ा क्रोध गृहस्थ को नहीं आ सकता। साधु का क्रोध 3 लोक में किसी को इतना क्रोध आ ही नहीं सकता। इतने क्रोध करने की शक्ति होती है साधु के पास। बहुत क्रोध होता है, क्रोध कर सकता है, करना जानता है। कभी कभी यहां तक आ भी जाता है। अब जो है सो है, देखो भैया, वो सही कहने में चूकना, लेकिन मुंह से क्यों नहीं बोला? मां तुरंत आ गया। तेरी शांति की कीमत कितनी? 2 रोटियां। तेरी शांति ने एक बाल भंग कर देगा। एक बाल ने तेरी शांति भंग कर दी। तेरा क्षमा धर्म मिट गया, तेरा प्रशम भाव खत्म हो गया। कहां गया वो रत्नत्रय? कहां गई समता? तुरंत साधु कहता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी शांति अनमोल है, मेरी समता अनमोल है, मेरा धर्म अनमोल है, मेरा व्रत अनमोल है, इसे एक बाल नहीं बिगाड़ सकता।
दो रोटियां नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, मेरी शांति अनमोल है, मेरा धर्म अनमोल है। बस इतना कहते ही, नहीं बिगड़ेगा, तेरी दो गालियों से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्म को भी चुनौती देता है, रे कर्म, तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, तू मुझे प्राण भी ले लेगा, जिंदगी भर भी नहीं खाने देगा, तो मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म अनमोल है। मेरा धर्म क्या है? मेरा क्षमा धर्म। मेरी शांति इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है? नहीं, बस ये परिणाम आत्मा में झांकता है और साधु सबको सहन कर लेता है। बस इतना सा जागता है। नहीं, नहीं मिटने दूंगा मैं अपने धर्म को, अनमोल धर्म है। इसलिए 2-3 दिन से मैं कह रहा हूं, किसी भी चीज का अपनी दृष्टि में मूल्यांकन आपो, नहीं तो तुम 2 मिनट में छोड़ दोगे। कितना मूल्य है हमारी शांति का, कितना मूल्य है हमारे धर्म का, कितना मूल्य है हमारे मंदिर का, कितना मूल्य है हमारे भगवान का, कितना मूल्य है हमारे गुरु का, कितना मूल्य है ये प्रवचनों का, कितना मूल्य है नमोकार मंत्र की माला का। कितने में छोड़ दोगे? है? बस और कुछ नहीं कर रहा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छे। लेकिन ये बस एक मैं पूछना हूं, तुम पूर्व भाव के भी अच्छे हो। हमने तुम्हारी कुंडली निकाल ली। वो जितने जैनी हैं ये सब पूर्व भाव के अच्छे आदमी हैं, अन्यथा जैनी होते ही नहीं। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत धर्मात्मा आदमी थे। जो अच्छाई तुम्हें पूर्व भाव से मिली है, जो अच्छाई 84 लाख योनियों से मिली है, जो अच्छाई तुम्हारे लिए अनमोल करोड़ों अरबों अनंत जीवों चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम शान उसके पंचकल्याणक की पूरी क्रियाएं के चरणों में पूरी सभा की ओर से संपन्नता की ओर अग्रसर हो और ऐसे तीर्थ निर्माण के लिए यकीन मत करना, हाथों की लकीर पर यकीन मत। तो
सुधा भक्ति के पक्के हैं, ज्यों ज्यों याद कर। जय श्री ओम नमः शिदेभ्य। जय श्री ओम। सागर महाराज की। नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। होगा भगवान ने पे चल देगा, उसी रास्ते पर मंजिल पहुंच जाएगा। जहां वकीलों को भी झुकना पड़ेगा। तीर्थंकरों के पंच कल्याणक हुए, जहां अपन जन्मे वहां कभी आदिनाथ ने विहार किया, कभी अजितनाथ ने, 24 तीर्थंकरों ने विहार किया। उनके लिए ये सारी भूमि थी। बहुत पुण्य, बहुत, पता नहीं कैसा पुण्य किया होगा कि अपना जन्म भारत देश में आर्यखंड में हुआ। अब तुम्हें अनमोल करना है बस। ये भारत देश की अनमोल शक्ति तुम कितने में छोड़ दोगे? कितने में छोड़ दोगे? लंदन का एक टिकट दिलवाऊं 50% पे? महाराज फिर तो हम बहोरी बंद भी छोड़ देंगे। आपको भी छोड़ देंगे। छोड़ ही रहे। कितने लोग हैं जो भारत में, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भारत है, सबसे ज्यादा दुनिया में एनआरआई किसके हैं? भारत के। भारत छोड़ के। तो क्यों? क्या रोटी नहीं थी या? क्या यहां के लोग जिंदा नहीं हैं? फर्क इतना सा था कि पढ़ाई करके आए तो यहां 5 लाख रुपए का पैकेज था और अमेरिका ने 50 लाख का दे दिया। यहां 5 लाख रुपया कमाते, वहां 50 लाख कमाओगे। बस अनमोल चीज की कीमत कितना डिफरेंस था? 45 लाख में तुमने किसे छोड़ दिया? अनमोल चीज को छोड़ दिया। कर्म कहता है, रे दुष्ट, मैंने कुछ नहीं कहा तेरे से, तेरे लिए चादर नहीं बिछाई थी, फिर भी तू धीरे धीरे रस्सी में से घुस करके बैठ गया। कई बार होता है लोग सारे, महाराज जी ये लोग बैठ गए चुपचाप आकर के, अब वो मुख्य अतिथि आ रहा है तो अब चुपचाप ये नाश्ता पानी भोजन करके बैठा था और दीक्षा का भाव आ गया, तो अब क्या करें? तो कल का इंतजार थोड़ी करेंगे, या जब तक बाल बड़े नहीं होंगे तब तक दीक्षा नहीं होगी। हाँ, फिर कल का कर लेना। तो ऐसे सिद्धांतों को अपने जीवन में लाओ। ये सिद्धांत बनते हैं, हम जो चाहेंगे वह होगा। ये है स्वयंभू बनने का लक्षण। लेकिन
स्वच्छंद नहीं होना। हम जो चाहेंगे वह होगा, ये स्वच्छंद नहीं होना। हम जो चाहेंगे होगा वह स्वतंत्र होना है। और स्वच्छंद में और स्वतंत्र में अंतर है। तंत्र बोलते साधन को, अपने आप को ही जो साधन बना लेता है वो कहलाता है स्वतंत्र, और स्वच्छंद कहलाता है जो अपने आप को एक ऐसी धारा में बहा ले जाता है जो रास्ते ही नहीं बनते, जो स्वपर अहितकारी है, मनमाना है। इसलिए हमें स्वतंत्र होना है, स्वयं को तंत्र बनाना है। और स्वतंत्र जब बन जाता है उसी को बोलते हैं स्वयंभू। स्वयं भवा भूत हितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षुषा। विभूति चक्षुषा कितनी बड़े, स्वयं हितेन भूतले समंज सज्ञान विभूति चक्षु विराजितम एन विदुन्वता तमः वितुन्वता छपा करेणैव गुणोत्करई करही। हे भगवान, आप स्वयंभू थे, आप सारे जगत के सहारे थे, लेकिन आपने किसी का सहारा नहीं लिया। आप सारे जगत को जानते थे, जगत आपको नहीं जान पाया। सारे जगत ने आप पर करुणा की, पर आपको किसी के करुणा की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे ये शक्ति आ जाती है, कैसे बन जाते हैं स्वयंभू आत्मा, इसके अपन विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये विश्वास रखना है कि हमारी जिंदगी कितनी मूल्यवान है। हमारा जो कुछ भी है, हमारा द्रव्य, हमारी आत्मा की कीमत आंको बाजार में। तुम भगवान की कीमत आंकते हो, गुरुओं की कीमत आंकते हो, नमोकार मंत्र की कीमत आंकते हो, तुम स्वयं अपनी कीमत आंकोगे। तुम्हारी आत्मा कितनी मूल्यवान है, क्या नहीं कर सकती आत्मा, इसकी एक लिस्ट बनाओ। और क्या कर सकती है तुम्हारी आत्मा, यह लिस्ट बनाओ। ठीक है, हम उस आत्मा की बात नहीं कर रहे जो अनंत शक्ति संपन्न है। हम उस आत्मा की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। तुम कौन हो, शास्त्रों की भाषा में नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रवचन में कहीं कहा था, शास्त्रों की भाषा में नहीं। जो कुछ तुम हो, आपको अनुभव होता है कि मैं मनुष्य हूं, तो आप मनुष्य क्या क्या कर सकता है, वो कोर्स तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें वो कोर्स नहीं पढ़ना जो तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है। मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, उसको तो फिर मैं पढ़ा दूंगा। अभी पहले वो क्लास तो पढ़ के दिखाओ जिस क्लास में तुम हो। तुम्हें अभी यही नहीं मालूम जो तुम मानते हो अपने आप को, मनुष्य का कितना कोर्स है, मनुष्य की क्या परिभाषा है, मनुष्य कितना कर सकता है। तो मनुष्य हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। मेरे कहने पे मत बताना। बोल भाई मनोज, मनुष्य है कि नहीं, मेरे कहने पे मत बताना। देखो, यदि तू मानता हो मनुष्य तो मनुष्य बोल, नहीं मानता हो तो मुझे जबरदस्ती नहीं, मैं गला दबा के नहीं कहलवाना चाहता, और मैं थोपूंगा भी नहीं। बोलो कभी आया कि मैं मनुष्य हूं? ये तो आया ही होगा ना, बिना पढ़े लिखे को भी आ जाएगा। जो कुछ नहीं जानता इतना तो जानते ही है कि मैं मनुष्य हूं, बस। और कुछ मत पढ़ाई करो, एक दिन तुम स्वयंभू बन जाओगे। मात जो अपने अनुभव में आया कि मैं मनुष्य हूं, अब आप मनुष्य का कोर्स पढ़ो, मनुष्य का पुराण पढ़ो, मनुष्य का क्या क्या कर सकता है, क्राइटेरिया क्या है तुम्हारा, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। मनुष्य का अधिकार और मनुष्य का कर्तव्य अब तुम्हें कुछ भी शास्त्रों में नहीं ढूंढना,
कुछ भी गुरु से नहीं पूछना। आपकी दृष्टि में मैं क्या हूं ये मत पूछना, मेरी दृष्टि में मैं क्या हूं। जिनवानी की दृष्टि से मत पूछना तुम क्या हो, वो बहुत बड़ी है, वो तो बहुत खतरा है उससे। मां से मत पूछना कि मैं क्या हूं तेरी दृष्टि में, वो तो भिखारी बेटा को भी कहेगी राजा बेटा। अब मैचिंग करो। मां ने क्या कह दिया, हर मां क्या कहती है, विश्वास मत करना नहीं तो लोग, अरे मम्मी ने कहा राजा बेटा और निकल जाओ फिर सड़क पे, आई एम गॉड, तो लोग तुझे दर्पण दिखाएंगे, देख ले दर्पण में, अरे मम्मी ने कहा है। और मां थोड़ी झूठ बोलती है, मां झूठ बोलती कि सही बोलती है हमें पता नहीं है, लेकिन मां की बात अनुभव से परे है। लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लोग जानते हैं हमारी औकात। सबको मालूम है कि हम भिखारी का बेटा है। मां ने राजा बेटा कहने से हम राजा नहीं हो गए, उसकी ममता है। जिनवानी ने कह दिया, जिनवानी से पूछोगे तुम मैं कौन हूं मां, वो कहते तो भगवान आत्मा है। अब लो साहब, अब भगवान आत्मा हो आप। अरे महाराज जी, जिनवानी झूठ बोलती है क्या, जिनवानी झूठ बोलती है क्या। जिनवानी ने कहा है कि भगवान आत्मा है, लिखा है। अब अनुभव में लाओ, और जो जो भगवान आत्मा हो, हमारे बहोरी बंद की बाजू की बेदी खाली है। एक भगवान चाहिए हमें। कोई भारत में भगवान हो रहे जिनकी मां, तो यहां आ जाए, बाजू की बेदी खाली है, मैं वहां खड़गासन लगा करूंगा। ध्यान रखना, हमारे दो भगवान जैसे बैठे ऐसे ही बैठना पड़ेगा, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं करना, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, नासा दृष्टि लगाए बैठे। समझने की चेष्टा करो। मां ने जो कहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, अनुभव में कहां आया, खबर ही नहीं आ रही है, पता ही नहीं चले, एक गुण अनुभव में नहीं आ रहा। भगवान होता है उसको भूख नहीं लगती, हमें तो भूख लग रही। भगवान होता है उसको प्यास नहीं लगती, हमें प्यास लग रही। भगवान होता है उसको ठंड नहीं, रात भर ठंड में बैठे रहे। इन्हीं के साथ तुम बैठ के दिखाओ रात में ठंड के, सुबह ही तो सुसु कर रहे हो, कर रहे हो, रात में क्या बैठोगे। और देखो भगवान अपने कैसे बैठे, और भगवान की मुद्रा देखो क्या है। आहा, आज भगवान की मुद्रा, हमने बहुत सारी मूर्तियां देखी, लेकिन आज जो सुबह भगवान पर दृष्टि पड़ी, जो आनंद की अनुभूति हुई, वो अलग है। एकदम देखते ही निकला, ओह वाह। हालांकि कल्पना तो मुझे पहले ही थी, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं शिल्पी हूं। शिल्पी पाषाण में मूर्ति देख लेता है, और व्यापारी बनने के, तुम ग्राहक हो और हम शिल्पी हैं। तुम बनने के बाद देखते हो, और हमें बनने के, ये रूप दिख गया था, ये रूप दिख गया था, ये रूप दिख गया था, लेकिन जो देखने के बाद आनंद आया ये नहीं दिखा था। यही तो हुआ था। सौधर्मेंद्र, आज मुझे यही याद आ रहा था, इनको देखने के बाद रास्ते में जा रहा था, रूप तो मैंने देख लिया था पहले ही, क्योंकि मालूम था मैं कि बिल्कुल दी सेम ऐसे ही आएगी, तभी तो बैठा ला था, मैचिंग किया। ये सब मुझे, क्योंकि एक नहीं कई मूर्तियां बैठा चुका हूं, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती कि तुम जिस दिन ये वो रूप आएगा, उस दिन तुम्हें वो आनंद आएगा कि जो आज तक नहीं आया। वो आनंद नहीं था। मैंने कि ऐसा कभी होता है क्या। फिर सौधर्मेंद्र मुझे याद आया कि सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से भगवान को देख लेता है। वहीं पर जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, तो सौधर्मेंद्र तुरंत अवधि ज्ञान लगाता है कि क्यों हुआ, तो अवधि ज्ञान से भगवान बालक दिख जाता है।
पूरा स्पष्ट दिख जाता बालक कि बालक का जन्म हुआ, रूप रंग नाक नक्शा सब दिख जाता है। और वो कृष्ण के चलो भगवान का जन्म हुआ उनको नहीं। लेकिन जब वो यहां आता है, भगवान का रूप देख लिया था, सब देख लिया था, लेकिन सौधर्मिंद ने भगवान को देखने के बाद जो आनंद आएगा वो नहीं देखा था। वो अवध ज्ञान में नहीं झलका। रूप झल गया था, आकार प्रकार झलक गया, सब झलक गया, लेकिन आनंद नहीं झलका था। देख करके आनंद कहते विस्मय को प्राप्त हो गया। अरे तुमने तो अवध ज्ञान से देख लिया था, वही तो रूप है, कोई नया थोड़ी है। बहु बहु विस्मय, बार बार वो विस्मय को प्राप्त हो, आश्चर्य, ऐसा वो आनंद की अनुभूति जो उसको हुई, हजार नेत्र लगा लिए। दक्षा शक्रहा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मय, इतने प्रेरणा को प्राप्त हो रहा है, वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। वो आनंद की अनुभूति जब हुई जब आंखों के सामने अवधि ज्ञान में सुख नहीं है जो इंद्रिय सुख में है। तो मैंने भी वो रूप देख लिया था स्वधर्म जैसा, कैसा आएगा, ये कैसे लगेंगे, बीच में कैसे, लेकिन मैंने आनंद नहीं देखा था। आनंद जो देखने के बाद अभी सुबह जो मेरी दृष्टि पड़ी, जो आश्चर्य हुआ, जो आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ कि मैं सोच को गया, वहीं मुझे 10 के 15 मिनट लग गए, क्योंकि उपयोगी बदल गया। आनंद में डूब रहा था, रास्ते चलते चलते वही आनंद, वहां सब आनंद वही वही झूम रहा था, इतना आनंद की अनुभूति। और अभी भी बार बार मुख वहीं जा रहा है। प्रवचन नहीं करना होता तो मैं वहीं बैठता जाके। एक ऐसी आनंद की अनुभूति, ये आनंद कहलाता है। बस महानुभाव शास्त्रों में अपन कितनी पढ़ लें, कितनी कुछ जान लें, लेकिन उसको साक्षात जब अनुभव में आता है, उसका आनंद अतुलनीय, आनंद अनुभूति ज्ञान का विषय नहीं है, आनंद ज्ञान का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। इसलिए अनंत ज्ञान अलग है और अव्याबाद सुख अलग है। अनंत ज्ञान तो अनंत भगवान को हो गया, लेकिन उनको अव्याबाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और अव्याबाद जो सुख होता है वो आत्मा की शुद्ध निपट पर्याय होती है। तो हमारे लिए वह सहानुभूति करना आनंद की। कह दिया महाराज ने जिनवाणी, तुम भगवान आत्मा हो, मजा नहीं आया। भगवान शब्द सुनने में और भगवान शब्द बनने में कितना अंतर है। कोई तुमसे कह दे कि तुम राजा हो, मां ने कह दिया ना, अब मां ने तो कह दिया राजा बेटा, तुम राजत्व की अनुभूति करके दिखाओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कार्तिकेय स्वामी सबसे पहले कहते हैं, तुम क्या हो उसका अनुभव करो, उसको जानो, उसको समझो। मैं मनुष्य हूं, ये अनुभव में आ रहा है। अब आप पढ़ो, मुझे पढ़ाओ मनुष्य पुराण, और मैं संकल्प करता हूं कि जो मेरे अनुभव में आया है उसके जो अधिकार कर्तव्य होंगे मैं करूंगा। भगवान के नहीं करूंगा, मुनि महाराज के नहीं करूंगा। मैं जो अनुभव में आ रहा है वो मैं सारे कार्य करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। और ये ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों से नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं मैं। और इतना संकल्प तुम कर लो, मेरे अनुभव में मैं मनुष्य आया हूं, मैं मनुष्य के जो जो कार्य कर सकते हैं, मैं मरने के पहले वो सारे कार्य करूंगा जो मनुष्य कर सकता है। आप तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। आप क्या करवाना चाहते वो नहीं, महाराज जी आपकी इच्छा क्या है वो तो तुम कह ही नहीं सकते, वो तो मुझे मालूम है। अपनी इच्छाएं पूरी करा लोगे कभी, अरे तुम क्या करोगे।
सारी जिंदगी भर माँ बाप की इच्छा पूरी कराते हो, एक बार भी नहीं पूछते कि मम्मी पापा तेरी इच्छा क्या है? हैं? बहुत बड़ा दोष है, महानुभाव है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अनुसार तुम नहीं चलो, हमें तुम्हारे अनुसार चल जाते हूं। अब तो ठीक है, क्या करें। अब मम्मी पापा को कई बार ऐसा होता है, बेटा को अनुकूल नहीं चला पाते तो वही चल जाते। वो क्या करें, मोह है, राग है। तुम्हें भली मम्मी पापा से राग हो या नहीं हो, लेकिन मम्मी पापा को तो तुमसे। अच्छा ये बताओ, दोनों में से राग किसको होता है, बेटा को या मम्मी पापा को? दोनों के राग की तुलना करें तो किसको राग ज्यादा होता है? छोकरे को मम्मी पापा से उतना नहीं होता, वो तो जब भूख लगी तब होता है, जब रोटी खाना हो तब रोता है, मम्मी कहाँ है। हाँ, जब स्वार्थ होता है, भूख लगती, तब मम्मी पापा याद आते हैं। और मम्मी पापा को तो बेटा के उस समय याद आते जब बेटा कोई काम का नहीं है, तब भी वह याद करते। सबसे ज्यादा राग होता है माँ बाप, बेटे को उतना राग नहीं होता। परिणाम स्पष्ट है कि ऐसा कौन सा बेटा है जिसने अपने मम्मी पापा से अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कराई हो? कोई नहीं। और किस तरीके से कराई वो तरीके और बता दो। कितनी इच्छाएं तुमने अपने माँ बाप से पूरी कराई और तरीका और बताओ। इच्छाओं की तो गिनती है ही नहीं, और तरीका और बता दो। मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। रो करके, धो करके, और कह दो धमकी दे करके। दुर्योधन क्या करता था? वो जानते थे कि मेरा कोई, दुर्योधन तुरंत धमकी देता था। पिताजी समझाते थे, बेटा ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं। पिताजी देख लो, अरे नहीं बेटा गड़बड़ नहीं। माँ बाप का इतना कमजोर होता है। संसार में सबसे ज्यादा कमजोर आत्मा है तो माता पिता। 99% लोग माता पिता बेटे से कंप्रोमाइज करते हैं। जो कराता गया धृष्टराज करते गए, करना नहीं चाहते। धृष्टराज का कोई मन नहीं था, ज्ञानी आदमी थे, अच्छा बुरा जानते थे, लेकिन किसके लोभ में आकर के करते गए? दुर्योधन कहता गया, करते गए, और थोड़े ही बोलता था मैं मर जाऊंगा फिर। बस ये शब्द कहते ही अच्छे माँ बाप कैसे भी हों। आजकल ये छोकरा छोरियां जो शादी मादी हवा कर लेते ना, इनके माँ बाप से मैं कहता हूं, मैंने, अरे महाराज जी वो कह रहा है मैं मर जाऊंगा। बस ये ऐसा शस्त्र है कि अच्छे माँ बाप बेटे के साथ हो जाते हैं। इतना राग होता है तुम्हें, वे गुरु को छोड़ सकते हैं। देख ले, यदि तुमने बेटे की ऐसी शादी की तो महाराज को हार नहीं दे पाओगे। बोले महाराज जी ठीक है, महाराज को छोड़ सकते हैं लेकिन बेटे को, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हो रहा है कि नहीं? मां बाप को छोड़ देंगे, मंदिर छूट जाएगा, अभिषेक पूजन छूट जाएगा, तुम इंद्रवादी नहीं बन पाओगे, तुम मूर्ति सब कहते जाओ तो वो बाप कहता सब छोड़ दूंगा। लेकिन बेटे को कितना राग, धर्म से भी बड़ा राग, इतना बड़ा राग। शास्त्रों में भी ये कहानी आती है सुकौशल की। मां ने बेटे के लिए महाराज छोड़े, धर्म छोड़े, जो करना था सब किया, जो करना था सब किया। राग इतना प्रबल होता है, कोई महाराज की कीमत नहीं। और बेटे का राग संसार से सबसे बड़ा राग होता है। मनुष्यों में ही नहीं, त्रियंचों में भी देखा गया, त्रियंचों में भी देखा गया। भक्तांबर में आता है ना,
नाभेति किम निज शिशो परिपालना। एक मिर्गी अपने बच्चे से इतना राग करती है कि मरने को तैयार हो जाती शेर को, और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। पति पत्नी में भी इतना राग नहीं है, भाई भाई में भी इतना राग नहीं है, गुरु शिष्य में भी इतना राग नहीं है, भगवान और भक्त में भी इतना राग नहीं है, जितना कि सबसे बड़ा राग होता है मां बेटे का। सब कुछ करने को तैयार और करा लेते हो। बस मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि अच्छा लगे तो बस ये अधिकार बड़े होने के बाद माँ बाप को भी दे दो, कि माँ बाप को भी अधिकार दे दो। यदि काज जो तुमने कहा माँ बाप से कि मम्मी पापा यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा, तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली। नहीं मानोगे तो मैं भाग जाऊंगा, मान ली। मेरे सामने की घटना है। मैंने कही भाई, माता पिता ने कहा महाराज जी ये धमकी दे रहा है, यदि आपने हां नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, भाग जाऊंगा। तो मैंने यूं कह दिया, मैंने कहा यही धमकी तुम दे दो, टिट फॉर टैट। अब मैं थोड़ा उस समय जानता नहीं था ज्यादा, तुम लोग यही धमकी तुम दे दो कि यदि तूने ये वो कह रहा ना ये शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, क्या क्या कहते हो। तो मैंने मम्मी पापा कहते, मैंने तुम भी यही कह दो, यदि तूने ये शादी की तो मैं मर जाऊंगा। हम मम्मी पापा दोनों ने कहा मैं मर जाऊंगा, और सेल पास हो लेना, देख तूने शादी की तो मैं मर जाऊंगा, और तूने शादी की तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने जब उसकी धमकी में तुम प्रभावित हो रहे हो तो तुम्हारी धमकी में वो भी प्रभावित कर दो कि मैं मर जाऊंगा। गजब मानो, गजब गजब गजब। जब बेटे ने ये कहा कि मैं भाग जाऊंगा तो मम्मी पापा की आत्मा कांप गई। नहीं बेटा भागना मत, मैं मर जाऊंगा, बेटा मरना मत, मैं मंजूरी देता हूं। और जैसे मम्मी पापा ने ये कहा कि बेटा मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा मम्मी पापा अब आपको तो मरना ही है। माथे पे शिकन नहीं, भय नहीं, शर्म नहीं, थोड़ा भी नहीं कांपा कि मम्मी पापा मर जाएंगे। नहीं मम्मी पापा ये भी नहीं कहा पापा ऐसा मत बोलो। माँ ने तो कहा बेटा बेटा ऐसा मत बोल कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस छोकरे ने नहीं बोला कि मैं मम्मी पापा ऐसा मत बोलो, आप मर जाओगे, मैं अनाथ हो जाऊंगा, तुम्हारे यहां नहीं आनेंगे। ऐसी गलती एक सेकंड भी नहीं। बोले ठीक है, अब मरने वाले कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा मैं भाग जाऊंगा। बोले मम्मी पापा आप अलग हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना, आपके साथ तो रहना। उसने अलग की अनुभूति कर दे दी, और उसके बाद अब नहीं कहता मैंने कहा ओहो ये तो संसार उल्टा है। यदि धृतराष्ट्र कह देते कि यदि तू जुआ खेलेगा तो मैं राजगद्दी छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो शायद दुर्योधन कहते थे पापा मर जाओ, राजगद्दी वाला में मिल जाएगी। कैसी है दुनिया। मां बाप की तुम क्या इच्छा पूरी करोगे, करने का मन भी नहीं है तुम्हारा। पर फिर भी अच्छे लोगों को बताता हूं कि जिंदगी में जिस तरीके से तुमने अपनी इच्छाएं पूरी कराई, वही तरीका यदि माँ बाप अपना लें तो तुम्हारी आत्मा भी वैसे ही कांपना चाहिए जैसे उनकी कांपी थी। उनको भी अधिकार देना चाहिए कि यदि मम्मी पापा कहना चाहिए, यदि मम्मी पापा ने ये कह दिया, हैं अभी ऐसे बच्चे नहीं हैं, कुछ है, एक ऐसे बच्चे भी हैं। मैं सब कुछ करता हूं, ऐसे भी लोग कार्य करते हैं, कार्य करने का तैयार हैं,
शादी करने को तैयार हैं, अच्छे बच्चे भी अभी हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं, बस मैं तैयार हूं, मेरा धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे महाराज नहीं छूटना चाहिए, मैं माँ बाप की अनुमति के बिना नहीं कर सकता, उनको दुखी नहीं कर सकता। ऐसा भाव तुम्हें आ गया तो समझ लेना चाहिए तुम्हारी होनहार बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं, बहुत कम हैं, जो माँ बाप की इच्छा के लिए जीते हों, माँ बाप की इच्छा पूर्ति के लिए कमाते हों। वो चामुंड राय जैसे लोग कम हैं, जिनके मन में एक ही बात आती है, जब माँ बाप मेरे लिए जीते हैं, जब माँ बाप मेरे लिए मरते हैं, माँ बाप मेरे लिए कमाते हैं, तो मैं भी उन्हीं के लिए जीऊंगा और उन्हीं के लिए मरूंगा। ऐसे लोग बहुत कम हैं। आज तक मैंने किसी से सुना नहीं है। मैंने अभी कटनी में कहा था कि हर व्यक्ति के धंधा करते समय क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं, बाल बच्चे पाल रहा हूं। 99% लोग बच्चे होने के बाद किसको कमाते हैं? बच्चों के लिए। सोचते किनके लिए हैं? सब। आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं मम्मी पापा को कमा रहा हूं, मम्मी पापा को कमा रहा हूं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा धर्मात्मा हैं, उनको दान देने की आदत है। हम जिनको बचपन से देखते हैं वो दान ही दान देते रहते हैं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आजकल माँ बाप ने कमाना बंद कर दिया तो कहीं वो दान बंद ना कर दे। जब तुम नहीं कमाते थे तो तुमने कौन सा खर्चा कम किया बताओ छोकरो? ये करके कम किया? नहीं, अभी मैं खर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं कमाता नहीं। कौन बच्चे हैं जो ये कहते पाए जाते दोस्तों, नहीं अभी मैं खर्चा पानी नहीं करूंगा क्योंकि मैं कमाता नहीं हूं, बल्कि ये कहते जाए, अरे चिंता मत कर, बाप के पास बहुत है, बाप की कमाई डबल खर्च और करोगे। तो ऐसा स्थिति बनती है। लेकिन कभी ये भाव नहीं आता कि नहीं, मम्मी पापा की आदत दान देने की है और आजकल उन्होंने कमाना बंद कर दिया है, तो मैं मम्मी पापा के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने समय में जिंदगी जिए हैं, हमारे समय में भी वही जिंदगी जिएंगे, वही ठाठ से दिएंगे, वही इज्जत से देंगे और वही दान देंगे। कोई पहले भी वो किसी से पूछते नहीं थे। एक और बता दो, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो मम्मी पापा दान देते समय किसी से पूछते नहीं थे। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी ब्याह भी हो गया है और मम्मी पापा ने तुम्हारे बिना पूछे कोई दान बोल दिया है, तो बोलो तुम्हें क्या फफूंद लगेगी? तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारी बीवी तो है, तुम भी कहोगे पापा अब हम बराबरी के हो गए। हाँ छोकरा बराबरी का हो गया है। थोड़ा तो पूछना तो चाहिए था, विचार तो करना चाहिए था। अब शगुन हो गया जिंदगी में। नहीं पापा, कल जब मैं नहीं था तब नहीं पूछते थे, आज मैं आ गया तो भी आपको पूछने का अधिकार नहीं। कल भी मालिक थे और आज भी तुम मालिक हो। संपत्ति को तो छोड़ो, मेरे की मालिक भी आप ही हो। कुछ नहीं पूछना, क्या पिताजी ने बोला है, खत्म बात। मैं उन्हीं के लिए कमा रहा हूं, उन्हीं के लिए जी रहा हूं, क्योंकि वृद्ध अवस्था में उनकी स्थिति ऐसी है कि मैं उनके लिए जी रहा हूं। ऐसा भाव आना बहुत कठिन है। कितने लोग मिलेंगे, मंदिर क्यों जा रहे हो? भगवानों से तुम इच्छाएं पूरी कराते हो, चाहे भगवान को तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें यह पता चल जाए कि भगवान से इच्छा पूरी होती है। कैसे कराओगे? पूजा से, तो पूजा से कराओगे। तुम वो लोग हो, यदि भगवान की से इच्छा पूरी यदि झाड़ू मारने से होती है तो वो भी टिका दोगे? कैसा है संसार?
बस तुम्हें पता चल गया कि इन बाबा को झाड़ू मारोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमने झाड़ू उठा दी। मैं तो जब ये करता सुनता हूं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। और कल परसों कहा था ना, मेरे मुख से चमत्कार होता है, क्यों निकला? क्या शांतिनाथ दुनिया में नहीं थे? क्या शांतिनाथ की प्रतिमाएं दुनिया में नहीं थी? क्या अतिशय क्षेत्र दुनिया में नहीं है शांतिनाथ के? हैं, पर इनको क्यों? आज तक भारत की ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है शांतिनाथ की जिनके साथ इतने अत्याचार हुए, खंडित हुए हैं, दुश्मनों ने किए हैं। खंडित किसने किए? दुश्मनों की कोई बात नहीं। दुश्मन यदि प्राण ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन ने मूर्ति को खंडित कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन खुद अपना बेटा ही बाप को मार देवे तो, एक व्यक्ति को किसी के दुश्मन ने मार दिया, एक ने बाप ने मार दिया, सबसे ज्यादा निंदनीय कौन सा है? एक दुश्मन ने गाली दे दी और बेटे ने दे दी, तो दुख होता है। अरे वो भी तो गाली दे, अरे भाई वो तो दुश्मन है, तू तो बेटा है। तो हर प्रतिमा के साथ दुश्मनों ने दुर्व्यवहार किया, दुश्मनों ने अपमान किया, दुश्मनों ने उनको खंडित किया। लेकिन भारत के एक शांतिनाथ हैं बहोरी बन के, जिनने भक्तों ने अपमान किया और भक्तों ने उनकी दुर्दशा की। भक्तों ने झाड़ू मारी, बोलो दुश्मनों ने कि भक्तों ने? भक्ति से मारी कि दुश्मनी से? भक्ति से मारी। क्या गुजरी होगी इनकी आत्मा पे जब तुम्हारा बेटा बहू तुम्हें सुबह उठकर झाड़ुओं से व्यवहार करे और झाड़ू मार मार के पैर पड़े, और इधर पैर पड़े उधर, वो कहते ना जूता मार के दुसाले से पहुंचना है। एक जूता देवे, पापा लग तो नहीं गई? ऐसा व्यवहार इन भगवान के साथ हुआ है। धन्य रे शांतिनाथ भगवान, धन्य बहोरी बन के बाबा। उसके बावजूद भी तुमने उसका कल्याण ही किया है, उसके बावजूद भी उसकी तुमने पीड़ा ही हरी है, उसके बावजूद भी उसकी विपत्ति से मुक्त किया है। वो झाड़ू मार रहा है भक्ति से और तुम उसकी विपत्ति को बोल रहे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहिए? इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहिए? और होता है, और इस संसार में भी देखा जाता है। बेटा कितना भी अपमान पर अपमान करता जाए, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है। एक कहानी आती है कि एक बेटा किसी कन्या से प्रभावित हुआ, तो कन्या के साथ कहा, बोले हम तुमसे प्यार करते हैं। बोले कितना करते हो? वो तो तुम लोग ज्यादा बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। अरे क्या हाँकता है, कहो तो सारे जमीन पर लाके तोड़ दूं। क्या करे? उसने कहा और कुछ नहीं, क्या तुम अपनी माँ का कलेजा ला सकते हो? वो चला गया, माँ को मार दिया। माँ इंतजार कर रही थी, बेटा आया नहीं, वो तो मार दिया। और जब लेके दौड़ रहा था, रास्ते में हाथ से कलेजा गिर गया। बहुत अच्छा भजन में भाव है, उस कलेजे से आवाज आई, हाय मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। उसको मार डाला, फिर भी आवाज क्या निकली, हाय मेरे लाल तुझे। ऐसी होती है, ऐसा उसका संस्कार होता है। ऐसे ये भगवान होते हैं, ऐसे ये गुरु होते हैं। ये सदा अपन उनका अपमान कर रहे हैं, झाड़ू से मार रहे हैं, और फिर भी वो अपने ऊपर करुणा कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय बहुत मुश्किल है। ये अतिशय माँ बापों में होता है, ये अतिशय भगवानों में होता है, ये अतिशय गुरुओं में होता है, ये अतिशय सच्चे महान लोगों में। सबसे बड़ी महानता यही है, जो तुम्हारी पूजा कर रहा है उसी पर कृपा करना, ये महानता नहीं है।
तुम्हारा हित कर रहा है, तुम्हारा अच्छा सोच रहा है, तुम्हारा सहयोग कर रहा है, उसके प्रति तुम्हारी वफादारी है, ये नहीं। शास्त्रों में इसके वर्णन कम मिलते हैं, लेकिन जो तुम्हारा अहित कर रहा है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उसका हित चाह रहे हो, ये है महानता। महारानी चेलना ने महाराज के गले का सर्प निकाला। महारानी चेलना को महाराज का आशीर्वाद मिला, इसकी कोई प्रशंसा शास्त्रों में नहीं है, कोई प्रशंसा नहीं लिखी कि महाराज ध्यान से उठ करके और महारानी चेलना को आशीर्वाद देते हैं क्योंकि महारानी चेलना ने उनके गले का सर्प निकाल करके अलग किया, संकट दूर किया, नहीं चलता। उससे महाराज की कोई महानता नहीं बढ़ी, कोई देवताओं ने चर्चा नहीं की, कोई महानता नहीं, क्योंकि महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया जिसने महाराज के संकट दूर किए, जिसने महाराज की पूजा की, इसलिए महाराज खुश हो गए। आता है दुनिया में ऐसे दे, तुम लोग वही हो जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारे उससे तो मांग लो बेटा, क्या मांगना है। तो जिसने महाराज की सेवा की उसके प्रति उनकी कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है। कोई नहीं कहा कि देखो महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया क्योंकि उसने उनके संकट दूर किए थे, नहीं। उसकी चर्चा शास्त्रों में है जिसने गले में सांप डाला था, मरा हुआ, रात भर चींटियों ने काटा, शरीर को छलनी कर दिया, उसके प्रति जब महाराज ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मांड कांप गया, देवता आ गए। ये कैसे? इसने तो नाश किया था। कल्याण भवतु, किसका कल्याण कर रहे हो महाराज? इसी ने सर्प डाला था, इसी ने दुख दिया है, इसी ने तुम्हारे शरीर को छलनी किया है। बोले मैं महान हूं ना। तो महान व्यक्ति की पहचान है दुश्मन को आशीर्वाद देना। महान व्यक्ति की पहचान है दुख के दिनों में हंसना, दुख के दिनों में खुशी रहना। बुरे दिन में, अशुभ दिन आ जाए, महान आदमी की पहचान है जिस दिन भोजन अच्छा हो उस दिन खुश नहीं, जिस दिन अंतराय आए। हमारे आचार्य जी कहते थे कि जिस दिन अंतराय आए थोड़ा मुस्कुराया करो नहीं तो तुम अच्छी गर्मी में बिहार करके आए हो और हार को उठे और अंतराय आ गया तो तुम्हारा चेहरा उतर जाए। लोग गए 24 घंटे के लिए नहीं। और जिस दिन बहुत अच्छा आहार होवे और कोई पूछे महाराज आपका आहार ठीक हुआ, कोई कमी तो नहीं है, तो नहीं नहीं बहुत अच्छा है। तुम क्या बोलोगे? अरे तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलोगे? तुम्हें यदि कहीं बढ़िया आहार मिल जाए संजय बाबू ससुराल में कहीं बढ़िया माँ और उससे वो पूछ और ले कि भाई अरे मजा आ गया, आनंद आ गया, यही बोलोगे ना? अब साधु से पूछना बहुत अच्छा आहार हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, रोज कोई अच्छा होता है, पर साधु नहीं नहीं बहुत मजा आ गया। अच्छा आहार होने पर तो वो कोई जवाब नहीं देगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा अच्छे आहार होने पर। और जिस दिन अंतराय हो जाए बिल्कुल शुरू बाल में, उस दिन चेहरा देखना महाराज का खिला हुआ रहेगा। यही साधु की पहचान है। और हमने एक बार कहा था हमारे पूज्य गुरुदेव का ये सबसे बड़ा लक्षण था। हम लोग बहुत सालों में पकड़ पाए, बहुत वर्षों में पकड़ पाए। जिस दिन आचार्य श्री के मन में बहुत आनंद रहता था, सुखी रहते थे,
उस दिन बहुत सीरियस रहते थे वो उनसे तो हम लोग क्या समझते, आचार्य आज बहुत टेंशन में है, आचार्य आज बहुत टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से बोल नहीं रहे, और कोई बोलता चुप उसे। तो हम लोग समझते थे आज आचार्य बहुत सीरियस है, कोई टेंशन है। और जिस दिन वो खूब हंसते थे तो हम लोग सोचते थे कि आचार्य आज बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि आचार्य बहुत खुश है, सबसे बातें कर रहे हो और सबसे हंसी मजाक कर रहे हो। हम लोग नहीं कर रहे तो भी वो छेड़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं तो वो भी हंसी मजाक और कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं आज आचार्य खुश है। वर्षों के बाद पता था कि ये मामला उल्टा है, ये मामला उल्टा है। आज आचार्य खुश है, इसका अर्थ है आचार्य को कोई कष्ट है, कोई टेंशन है, कोई विकल्प है, उसको हंसते हंसते निकालना चाहते हैं। और जिस दिन खुश हैं उस दिन कहते चुपचाप रहो, हल्ला मत करो, आनंद लेने दो, आनंद लेने दो। ये लक्षण एक ऐसा लक्षण है जिंदगी का, दुख के दिनों में हंसना और सुख के दिनों में सीरियस रहना, जाओ यही साधु की पहचान है, सबसे बड़ी साधना है। दुख के दिनों में प्रसन्न रहना, अशुभ कर्म का उदय आ गया, चेहरे पे आनंद आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, सीरियस हो, रोएगा नहीं लेकिन सीरियस हो जाए, क्या करना, पुण्य का फल, पुण्य के फल को हे बुद्धि से देखता है, पुण्य के फल को काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। चक्रवर्त की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। उदासीन हो जाते, पुण्य के उदय में कभी हर्षित नहीं होना, और अशुभ कर्म का उदय आ जाए बस खुशी बहुत अच्छा है। साधु को आहार के दिन उतनी खुशी नहीं होती है जितनी उपवास के दिन होती है। उपवास के दिन एक उपवास कर लेता है, 24 घंटे के ध्यान में बैठ जाता है, 24 घंटे स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, आनंद का समय है, क्योंकि आज हमें आहार नहीं लेना पड़ा। और आहार लेता है तो मन मार के लेता है, मजबूरी में लेता है, औषधि मान के लेता है। औषधि खुशी खुशी खाई जाती है कि मजबूरी में खाई जाती है? औषधि बस हम लोग आहार मजबूरी में लेते हैं। और तुम बैठ सोचते हो महाराज आहार ठीक हुआ क्या? खाक ठीक हुआ, दवाई खाने को ठीक कहूं क्या? क्षुधा रोग की दवाई है ये, और क्षुधा रोग की दवाई चाहे बीमारी की दवाई हो चाहे भूख की दवाई हो, दवाई तो दवाई होती है, औषधि के समान का। जब बुरे दिन आते हैं बहुत खुश रहता है सब, अच्छे दिनों में नहीं। ये पहचान होती है, लेकिन कोई बात नहीं। बस इतनी पूछ रहा हूं कि तुम भली अपने बड़ों की इच्छाएं पूरी करो या न करो, उस तरीके से मत करो। इसलिए आजकल हम अपने अनुसार तुम्हें नहीं चलाते हैं, तुम्हारे अनुसार चलने लगे। जब जब मैंने आपको अपने अनुसार चलाया तुम सब भागे। मैंने धर्म के अनुसार मंदिर बुलाया तुम नहीं आए। मैंने धर्म के अनुसार चलाने के लिए अभिषेक कराया तुम नहीं आए। धर्म के नाम पर तुमसे दान दिलाया नहीं किया। ये मैंने सूरत में सीखा है, सूरत गया था एक बार, उसके बाद से मैंने पैटर्न बदल दिया। यदि सूरत वालों को धर्म से कहो कि आओ धर्म करो पूजा करो, तो उनका एक ही जवाब है, धर्म करना ही होता तो काय को सूरत आते, वहीं घर में रहते ना, क्योंकि वहां सब परदेसी हैं।
आसाम वाला, सूरत वाले, पांडुचेरी वाले ये धर्म के नाम पर धर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं धर्म करना होता तो यहां आते ही क्यों छावड़ा जी? धर्म तो सीकर में भी था, रेवासा था, सूरत का है कि लग गए? अरे महाराज जी देखो अब समझो लोग आसाम किस लिए जाते हैं? वहां धर्म नहीं है, धर्म यहां है, धन वहां है। तो इनको यदि धर्म की बातें सुनाओ तो ये कहते महाराज जी यदि धर्म ही हमें करना होता तो हम घर छोड़ के यहां आते क्यों? वहां सर्व धर्म है। तो सूरत वालों, पांडुचेरी वालों को, आसाम वालों को, मारवाड़ियों को, और अब सबको लेते बनियों को। बनिया में सब आ गए। बनिया कहता है महाराज जी आप धर्म की बातें ज्यादा मत करो, हमें धन चाहिए, धन। तो हमने पैटर्न आप लोगों की पकड़ ली। मैंने कहा ये लोग हम कह के थक जाएंगे, ये धर्म करने वाले नहीं है, ये हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो हमने पैटर्न बनाया, क्योंकि अब माँ बाप अकेले नहीं रह सकते, तो वो बेटा बहू से कंप्रोमाइज करते हैं। हाँ बेटा बहू तू जो कहेगा मैं कर लूंगा, तेरी जो इच्छा हो कर, लेकिन मेरे से अलग मत होना, मरने का भाव मत करना, जो तेरी इच्छा हो वो कर, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे कैसे माता पिता हो गए? मजबूर हैं, करें क्या? रो रहे हैं महाराज मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या? आप बेटा बहू वो ही है, हमें रोटी खाना पड़ेगी। तो महाराज आहार नहीं लगे, बोले महाराज नहीं लेना, दो में से एक चीज छूटेगी, या तो तुम भूखे मरोगे तो महाराज को आहार देने लायक बने रहोगे, और रोटी मिलेगी तो महाराज छूटेंगे। रोटी मिलेगी तो महाराज छूट जाएंगे, और महाराज मिलेंगे तो रोटी छूट जाएगी। आहार दान छूटेगा तो तुम्हें रोटी मिल जाएगी, और रोटी मिलेगी तो आहार दान छूटेगा। तुम किसको तैयार हो जाओगे? कठिन प्रश्न कर रहा हूं। आहार छूटेगा तो रोटी मिलेगी तुम्हें, और रोटी छूटेगी तो आहार मिलेगा। महाराज छूटेंगे तो बेटा बहू मिलेगी, और बेटा बहू मिलेगा तो महाराज छूटेंगे। अब सीधी सीधी हिंदी में समझ लो। एक और क्या है? बेटा बहू है, एक और महाराज है। एक मिलेगा, दो में से कोई एक मिलेगा, या तो महाराज मिलेंगे या बेटा मिलेगा। और बेटा तो जो करना है वो तो उसने करने का संकल्प कर लिया, अब वो आपकी बात है। बेटा ने कहते तुम्हें मरना हो सो मरो, अलग होना है सो हो जाओ, अब तुम्हारी पड़ी है। यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो बेटे से कंप्रोमाइज करो, यदि बुढ़ापा सही निकालना है तो बेटा बहू से कंप्रोमाइज करो। आज 90% लोग बेटा बहू माता पिता से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। माता पिता शेयर करते जाओ ना, हुंका तो भरते जाओ। 90% कह रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत परसेंटेज में फर्क हो। 90% माँ बाप बेटा बहू से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता रहता हूं, बोले महाराज जी क्या करूं, आप बताओ क्या करूं, इस बुढ़ापे में कहां जाऊं, कहां जाऊं, कोई अनाथ आश्रम में चला जाऊं या क्या करूं बताओ। हम थोड़ा डांटते तुम ऐसा क्यों समर्थन कर रहा है बेटे को, देखो वो कितने गंदे लोगों से शादी कर रहा है। तो महाराज जी फिर मैं क्या करूं बताओ, मर जाऊं कुएं में कूद जाऊं क्या? चिड़चिड़ा पड़ते बेचारे, करना पड़ेगा महाराज। तो फिर आप महाराज छूट जाएंगे। अब दोनों में से एक छोड़ना है, बेटा बहू छूटेगी तो महाराज मिलेंगे, बुढ़ापे की रोटी छिड़ गई तो आज महाराज को आहार देने का मिलेगा, चलो आज। अब दोनों में से एक निर्णय लेना है,
कितने % लोग किस निर्णय पर जाएंगे? नहीं, मुझे मालूम है हमारी क्या दशा होना है, वो तो मुझे मालूम है, तो पूछ रहा हूं तुमसे, पूछने में थोड़ा कोई बात नहीं। बेटा बहू छोड़ दोगे या महाराज को छोड़ दोगे? % कितना ले लो? 99 ले लें तो कोई आपत्ति? 99 यही कहेंगे आप महाराज ठीक है। जैसे उस बेटे ने कह दिया था ना, अब आप मरते हो तो ऐसे तुम मेरे से कहोगे। देखो बेटा, फिर हम अलग हो जाएंगे तो बेटा बहू ने क्या कह दिया, अब पापा अलग हो रहे हो तो हो जाओ ठीक है, ऐसे ही तुम कह दोगे। हाँ, एक स्थान पर एक कसाई हुई, एक महाराजों में कसाई, वो गृहस्थों में कसाई हुई, 2 पार्टी थी। एक महाराज ने कहा तुम दोनों जब तक नहीं मिलोगे हम अन्न का त्याग करते हैं। अब महाराज ने सोचा कि ये मेरी धमकी में आ जाएंगे, उन्हें क्या मालूम ये सब दुर्योधन बैठे। उन्होंने इसलिए कह दिया, देखो मैं सब दोनों पक्ष मुनिराज के भक्त थे, दोनों भक्त महाराज को बहुत मानते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे इतना मानते हैं, कट्टर मुनि भक्त हैं, बिल्कुल कट्टर मुनि भक्त है, तो ये हमारी एक धमकी में मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो यदि तुम दोनों एक होके नहीं आए तो मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मैं उस गांव में होके आया हूं। वे महाराज पूरी जिंदगी भर बिना अन्न के रहे, लेकिन दोनों मिले नहीं। उस गांव में मैं होके आया हूं। महाराज को पूरी जिंदगी कम से कम 20 साल महाराज जिंदा रहे बिना अन्न के, और उन्होंने कह दिया महाराज आपको अन्न लेना हो सो लो और नहीं लेना हो सो मत लो, हम एक होने वाले नहीं हैं। फिर मैं गया, मैंने कि मूर्ख हो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए रोटियां छोड़ दूंगा। अरे रोटी छोड़ रही है तो समाधि के लिए छोड़ूंगा, तब के लिए छोड़ूंगा, तुम जैसे पापियों के लिए छोड़ूंगा क्या मैं? फिर हम उल्टे चले, उल्टे चलने से तुम ठिकाने पे आ गए। फिर मैंने इसके दुष्परिणाम बनाए कि लो मैं भूखों नहीं मरूंगा, यदि तुम नहीं मिले तो दोनों भूखों मरोगे, ध्यान रखना। फिर उसके दुष्परिणाम क्या होंगे? धर्म के क्षेत्र में एक दूसरे से राग द्वेष करने के दुष्परिणाम क्या होंगे मालूम है? अंजना का मालूम है? धर्मात्मा पर उपसर्ग करने का परिणाम क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं तो आजकल बिल्कुल पैटर्न, तुम गुटखा खाते 100 बार खाओ, 1 किलो खाते 2 किलो खाओ, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरे गुरु क्या जा रहा है, बताओ ये क्या जा रहा है? मरोगे तुम। जब उसके दुष्परिणाम बनाए, 3 दिन प्रवचन दिए मैंने कि मैं बिल्कुल तुम्हारे कारण से कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम तो लड़ लड़ के मरो, नरकों में पड़ो, अपना हमारा क्या जा रहा है? हम कोई छोड़ेंगे तो तब के लिए छोड़ेंगे, आत्म साधना के लिए छोड़ेंगे, तुम जैसों के लिए। ऐसी जबरदस्त हवा भरी मैंने, दोनों एक साथ श्रीफल लेके आ गए, बोले महाराज जी बचाओ। ऐसी दशा में कि बचना मचना कुछ नहीं है। दोनों समाजों को 7 केस चल रहे थे कोर्ट में, सारे केस वापस कराए, लेकिन तुम माने कब? हाँ, आजकल जमाना बिल्कुल उल्टा है। कितने कह देवे आप, कितने कह देना, ये तुमसे प्रभावित होने वाले नहीं है। इनका स्वार्थ होना चाहिए। आज का व्यक्ति ये कहता है तो आपको मेरे से क्या हानि है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कार्य करूंगा, आपको तकलीफ है? वो कहता है ठीक है आपको तकलीफ है तो मैं क्या करूं? यदि आपने ये कहा कि बेटा ऐसा मत कर, मेरा बुढ़ापा क्या निकलेगा, तो बोले तुम्हारा बुढ़ापा तुम जानो, मुझे क्या लेना देना। अब आजकल हम तुम्हारे अनुसार चलने लगे हैं।
तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं। और सूरत में जब मैंने झुंझुना बजाया, मैंने कहा मैं धर्म सिखाने नहीं आया हूं, तो मैं धन कमाने की कला सिखाने आया हूं। अरे धन के लिए तो गई थे वहां। मैंने कहा आओ रे, मैं तुम्हें धन दिलाने की कला सिखाता हूं, आगम से साथ। ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल, आगम से, शास्त्रों से धन कमाने की कला, धर्म बढ़ाने की नहीं। अभी तुमसे कहें कि धर्म बढ़ाने की कला सीखो तो तुम्हें नहीं सीखना, और हम कहें धन कमाने की कला सीखो तो सीख जाओगे। और ऐसी कला सिखाई कि आज सूरत के मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। जब से मैंने धर्म कमाने के लिए अभिषेक करो बुलाए नहीं आते थे, अब धन कमाने वाली शांति धारा, अरे लोग लाखों लाख रुपया में ले रहे। कल्पना करो, गंजों को कंगी बेच रहा हूं। भगवान का अभिषेक कोई पैसे दे के नहीं करे, और अब कैसे कर रहे हैं? लाख लाख रुपया देकर, 2 लाख देकर। अभी कहा मुक्ता चांदखेड़ी के अंदर अभी बोले कितने 14 लाख कितने की बोली हुई। लोग पागल हो रहे हैं, अपन भी रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पहले 1100 में करा देता था, फिर 11,000 किया, और अब तो अरे माल बढ़ रहा है जी, बिक रहा है माल, लाइन लगा के बिक रहा है। बस मैंने एक झुंझुना लटका दिया है, और झुंझुना आगम से धमकी नहीं मानना। बस इतना है कि हमारा धर्म का मुख्यता थी, इसलिए हम लोग धन का नाम लेते नहीं थे, धन तो मिलता था। हम लोगों की नीति थी, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा, तुम किसान को गेहूं करना सिखाना, भूसा की चर्चा मत करना। भूसा तो अपने आप मिलता है। कॉमर्सार में आया, सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, सम्यक दृष्टि को उपदेश देना पड़ता है। उससे ये नहीं कहना पड़ता कि भूसा मिलेगा, क्योंकि जब गेहूं मिलेगा तो भूसा तो उससे कहा जाता देख, धर्म करने से परमार्थ मिलेगा, धर्म करने से मोक्ष सुख मिलेगा, ये मिलेगा। तो वो कहता है जब मोक्ष सुख मिलता है तो संसार का तो मिलेगा ही मिलेगा। समझदार होते थे। जैन शास्त्रों में हमेशा एक ही बात लिखी, अभिषेक करो तुम भगवान बन जाओगे, अभिषेक करो तुम धर्मात्मा बन जाओगे, महाराज को आहार दो एक दिन तुम मुनि बन जाओगे, तुम माला फेरो एक दिन पंच परमेष्ठी बन जाओगे। लोगों ने माला उठा के रख दी, हमें नहीं बनना बाबा जी, क्योंकि महाराज को आहार देने से क्या बन जाओगे? बोलो। तुमने कहा बाबा जी हमें नहीं बनना महाराज, अभिषेक करने से भगवान बन जाओगे, मुझे नहीं बनना। माला फेरने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष चले जाओगे, हमें नहीं जाना मोक्ष। जिस जिस कार्य में धर्म लगा दिया आज के लोगों ने छोड़ दिया। मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं बचे थे, कोई नहीं बचा हुआ था, सब मंदिर भार बन गए थे, पुजारी लगे थे। 100 घर की समाज है, फिर भी भगवान का अभिषेक पुजारी कर रहा है। और मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ है, महाराज करें क्या, कोई करने नहीं चाहता। फिर मैंने तुम्हारी जात पकड़ी, मैंने कहा ये बनिया है, पंचम काल में जैनी कम है और बनिया ज्यादा है। और बनिया को क्या चाहिए? जैनी को धर्म चाहिए और बनिया को धन चाहिए। फिर मैंने शास्त्र पढ़े, 2 बार पढ़े। एक बार तो धर्म के नाम से भरे कि धर्म कैसे कमाया जाता है, धर्म कहां से आता है, धर्मात्मा कैसे बनते हैं, उसके लिए पढ़े। फिर दूसरी बार फिर शास्त्र पढ़े कि धन कैसे कमाया जाता है, धनी कैसे बनते हैं, धन का, और वो पढ़ी।
वो एक शायरी बताई थी ना कि जब मैं दर्पण बेचता था व्यापार बिल्कुल नहीं चलता था, जब से मुखौटे बेचना शुरू किए हैं व्यापार खूब चल रहा है, खूब चल रहा है जम के। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आगम से पता हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।